माय लवली सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप ठीक होंगे और अपने घरों में सुरक्षित होंगे। आज की रीडिंग होगी थोड़ी सी खास और थोड़ी सी अलग हटके, क्योंकि आज की रीडिंग में हम देखेंगे आपके पर्सन इस समय क्या सोच रहे हैं, प्लस आपके मन में इस समय क्या चल रहा है। रीडिंग होने वाली है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ज़्यादा अमेजिंग, तो ध्यान रखिएगा, इस रीडिंग को पूरा देखिए। और हाँ, कोई भी चीज़ आपसे रेजोनेट करे तो प्लीज़ लाइक का बटन दबा के ज़रूर जाइएगा। हम मिलेंगे हमेशा की तरह आप सबकी रीडिंग लेके नई नई रिक्वेस्ट्स पर। आइए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। सबसे पहला, आपके पर्सन के दिमाग में, आपके पर्सन के माइंड में इस समय क्या चल रहा है। एक कार्ड हम पिक करेंगे, तो आपको करना ये है कि अपने पर्सन का नाम लेते रहिए ताकि उनकी एनर्जी के साथ हम कनेक्ट कर पाए। आपके पर्सन के मन में इस समय क्या चल रहा है। थैंक यू सो मच। आइसोलेशन, अपने आप को अलग करके रखा हुआ है, किसी से ज़्यादा ताल्लुकात नहीं रखते, बातचीत नहीं करते हैं। जी हाँ, बातचीत इतनी ज़्यादा उनको करनी पसंद नहीं है, अकेले अकेले रहना पसंद है। और वो अच्छी तरीके से जानते हैं कि वो आपसे बात करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, आगे की ओर आकर अपना प्यार जताना चाहते हैं, लेकिन क्योंकि वो इंट्रोवर्ट है तो बाकी किसी से बात करने में अनकंफर्टेबल फील करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि उनके अलावा कोई भी उनकी फीलिंग्स अभी इस वक्त नहीं समझ सकता। जी हाँ, तो इसीलिए ये बहुत ज़्यादा अकेले अकेले से रहते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। सर्विस, हो सकता है किसी मेडिकल प्रोफेशन में हो आपके पार्टनर, या उनके घर पे कोई ऐसा इल व्यक्ति हो जिसको वो बहुत ज़्यादा सेवा करने में लगे हुए हैं, उसका ध्यान रखते हैं। बूढ़े बुज़ुर्ग हो सकते हैं जो बिल्कुल ठीक हों और उनसे उनको बहुत ज़्यादा लगाव हो। लेकिन एक चीज़ है, इन्होंने अपना बचपन इनके साथ बिताया है और इनके किस्से आपके साथ शेयर ज़रूर किए होंगे, तो इसीलिए कहीं ना कहीं आपके बारे में भी ये उन बूढ़े बुज़ुर्ग को बताते हैं और वो पूछते हैं तो इनके पास कोई जवाब नहीं होता, कुछ भी बहाना करके मना कर देते हैं, क्योंकि उनके मन में है गिल्ट, बहुत ज़्यादा गिल्ट भरी हुई है आपको लेके, आप दोनों के रिश्ते को लेके, क्योंकि जो भी कुछ हुआ उसके लिए रिस्पॉन्सिबल वो हैं और वो इस बात को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। तो कहीं ना कहीं उनके मन में ये चीज़ घर कर गई है कि जो भी होगा ना उसके ज़िम्मेदार सिर्फ़ और सिर्फ मैं हूँ। मुझे अच्छी तरीके से पता है कि ये सारी चीज़ें मेरी वजह से हुई है, जो होनी नहीं चाहिए थी। अगर मैंने थोड़े से एफ़र्ट्स दिखा दिए होते, थोड़ी सी हिम्मत दिखा दी होती, और या फिर थोड़ी सी अपनी तरफ से अगर कदम रखा होता, स्टैंड लिया होता और चीज़ों को समझा होता, तो आज हम दोनों कुछ और होते। सामने से सबको बहुत अच्छा अच्छा दिखाते हैं, लेकिन पीछे से देखिए, पीछे से देखिए, ये बहुत ज़्यादा दुखी हैं, बहुत ही ज़्यादा दुखी। ठीक है। ग्रैटिट्यूड, जो भी आपकी लाइफ में चीज़ें हैं ना, उसके लिए आपको शुक्रगुजार रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें होती रहेंगी। हो सकता है आप में से बहुत सारे कपल जो है वो प्रेगनेंसी का वेट कर रहे हो, तो आपके लिए गुड न्यूज़ है, ये खबर बहुत जल्दी आने वाली है। और बाकी कपल्स के लिए ये प्रेग्नेंट का कार्ड या फिर ग्रैटिट्यूड आने का मतलब ये है कि आपकी लाइफ में जो आपने पहले बीज बोए थे, अब वो मतलब बहुत जल्दी ब्लूम करने वाले हैं। आपकी लाइफ में जितनी भी चीज़ें हुई थी, अटकी पड़ी थी और आपको लग रहा था कि वो चीज़ें कभी भी आगे की ओर नहीं बढ़ेगी, बट वो फाइनली आगे की ओर बढ़ना चाह रही हैं और चीज़ें बहुत ज़्यादा ब्लूम करेंगी। देखिए, जो आपने बीज बोया था ना पहले, अब वो उठ के उपजाऊ होके आगे की ओर ज़रूर आएगा। आप देखेंगे, ध्यान से देखेंगे। देखिए, इनसिक्योरिटी, आपके पर्सन के मन में कहीं ना कहीं आपको लेके बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी भरी हुई है। उनको ऐसा लगता है कि उन्होंने तो आपको छोड़ दिया, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि वो आपके पास आएँ और आप उनको सामने से ही मना कर दे। इस बात का उनको बहुत ज़्यादा डर है। ये जो डीमंस है उनको हमेशा सताते रहते हैं, ये उनके कर्मों का फल है, बेसिकली उनका कर्मा है। आइए देखते हैं आपके मन में क्या फीलिंग्स चल रही है ना बेकरार, हम भी बेकरार हैं। देखते हैं आपकी क्या करंट फीलिंग्स है। ठीक है, अपना नाम लेते रहिए। कंट्रोल, आप फील कर रहे हैं कि हाल फिलहाल में आपकी जो लाइफ है वो बहुत ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो सकती है। आप चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपके हाथ से ना चीज़ें फिसलती जा रही हैं। आपको ऐसा लग रहा है हाल फिलहाल में, जिसकी वजह से आपके अंदर गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन, डर, ये सारा कुछ बढ़ रहा है। कॉम्प्रोमाइज़, आपने अपने आप को समझा लिया है कि जो कुछ हुआ वो हुआ। ठीक है, अब हम दोनों को अगर साथ रहना है, एक दूसरे के साथ एक दूसरे की खूबियाँ, खामियाँ एक्सेप्ट करनी पड़ेगी और हमें
करना पड़ेगा एक दूसरे के साथ कॉम्प्रोमाइज़, जिसके लिए आप कहीं ना कहीं मुझे रेडी भी दिख रहे हैं। लेकिन एक चीज़ और है कि आप बहुत ज़्यादा परेशान भी दिखते हैं कभी कभी आपके मन में आता है नहीं सब ठीक है, जो भी होगा सही होगा, लेकिन कभी कभी आपके मन में बहुत सारी चीज़ों का डर बैठ जाता है। ऐसा लगता है क्या है कैसा है कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, बिल्कुल ऐसा लगता है कि बस चीज़ें स्टक हो गई है, आगे की ओर नहीं बढ़ रही है। पॉसिबिलिटीज़ में बिलीव करते हुए नज़र आ रहे हैं। कभी कभी चीज़ें आपको डराती है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको ये लगता है नहीं अब डरना नहीं है, अब उठेंगे तो अब रुकेंगे नहीं, क्योंकि आगे की ओर लाइफ को बढ़ाना है। द रिबेल, बहुत ज़्यादा ज़िद्दी एनर्जी आपकी मुझे दिखाई दे रही है। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे ज़िद पड़े हो कि नहीं मुझे तो प्यार उस पर्सन से ही था, तो अगर शादी होगी तो सिर्फ उसी पर्सन से होगी और मुझे किसी के साथ नहीं रहना। नो डार्लिंग नो, जब वो आगे की ओर बढ़ गए हैं तो आपको भी आगे की ओर बढ़कर अपना मूव लेना होगा, ताकि आपके लिए जो वेट कर रहा है वो आपको ज़रूर मिले। आई होप ये प्यारी सी शॉर्ट रीडिंग आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपसे रेजोनेट कर रही है तो लाइक करके कमेंट करके ज़रूर जाइएगा। मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ऐसी भी वीडियो चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। टिल देन टेक केयर एंड लव यू ऑल।